यूपी के एक छोटे से शहर में एक राकेश का नाम लड़का रहता था। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसीलिए बड़े होकर राकेश ने फौजी में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइनिंग करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपनी पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीने बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की ज़िंदगी ऐसा ही होता है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। राकेश की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम सोनी रखा था। जब सोनी 3 साल की हो गई, तब राकेश घर वापस आए। इस समय पहली बार राकेश ने सोनी को देखा। अपने बच्चों को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने बिताया। कुछ समय तक राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसा ही बीत गया। अब सोनी 8 साल की हो चुकी थी। राकेश ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्यौहार में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। हर साल की तरह इस बार भी राकेश त्यौहार में घर आने वाला था। इसी दिनों 10 दिनों के बाद होली थी। सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पिता त्यौहार पर घर आने वाले थे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। सोनी का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वह पिता भी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी राकेश त्यौहार में घर आने वाला था। 10 दिन के बाद होली थी। खिलौने चॉकलेट लाने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। अपने पिता के इंतज़ार में सोनी बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ, पिताजी कब घर आएंगे? तो उसकी माँ कहती कि बेटी, होली के आने में अभी 10 दिन बाकी है। पापा आएंगे और ढेर सारी खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपने माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ।
बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए राकेश कर्नल के पास 3 दिन बाद से होली तक छुट्टी लेने के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद राकेश वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक हम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां राकेश खड़ा होता है, जिसके कारण राकेश के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के साथ हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर को मौके पर ही राकेश का हाथ काटना पड़ता है। अपनी इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह सोनी के साथ होली कैसे मनाएगा। राकेश को इस हालात में देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक राकेश ने आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची सोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले और घर न जाए। फौजी में राकेश का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के पास राकेश अपने मन के सारे बात करता था, उसे बताता था। राकेश, तुम्हारा आँख में आंसू क्या हुआ? तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम तो मेरे हालात से वाकिफ़ ही हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसके होली खराब हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूँ। राकेश की इन बातों को सुनकर अनुज उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी यह तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता लगेगी। इसीलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे, पर उन्हें यह बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज राकेश को यह भी कहता है कि राकेश घर आने लगा तुम्हारा परिवार तुम्हें हालात देखकर, लेकिन तुम्हें अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया हक कर उसी साफ ट्रेन निकल जाता है। ट्रेन के पूरा सफ़र के दौरान उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालात को देखकर क्या प्रतिक्रिया देगी। बहुत चिंता होते हैं उनके परिवार वाले, लेकिन वह किसी तरह स्टेशन अपने घर जाता है और घर जाकर अपने दरवाजे को खटखटाता है तो कहता है कि सोनी आ गया हूँ, जाकर खोलो। अपने पिता की आवाज़ को सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा खोलती है। सोनी की माँ भी उसके साथ ही आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाए हुए होते हैं और अपने कटे हुए हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को अपने सामने देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और खुश होने से चिल्लाने लगती है। पर जब वो देखती है कि उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है तो अपने पिता को कहता है कि पिताजी अपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ। सोनी को मानो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आया है, जिसे सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगता है। तब राकेश प्यार से कहता है, बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर सोनी की माँ ने भी राकेश से कहा कि अब दिखा दीजिए ना, क्या छुपा रखे हैं आप इसके लिए। लेकिन राकेश अपने उदास मन से सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, इसे अंदर लेकर चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या बात है। राकेश की बात को सुनकर सोनी की माँ सोनी को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी काफ़ी लंबा सफ़र
तय करके आए हैं, इसके वजह से बहुत थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वह तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राकेश, सोनी और उसकी माँ तीनों ही घर के अंदर चले आते हैं। घर के अंदर आने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा, आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की माँ से कहती हैं कि राधिका, मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसीलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगे तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप इतनी परेशान मुझे बताते। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है कि देखो, तुम रोनो मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। यह कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालात को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगती हैं। वह बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है, देखो, अगर तुम ऐसा रोगे तो सोनी को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यह सोनी को यह बात प्यार से समझानी होगी कि यह अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपने पति को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वह सारे गिफ्ट देता है जो उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौने भी थे और वह उन खिलौनों से खिलौने खेलने लगती है। पर कुछ पल भर बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। यह देखकर राकेश और सोनी की माँ दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौने लाने भूल गए क्या? सोनी रोते रोए कहती है, पापा का हाथ। राकेश मुस्कुराते हैं, तो ये बात है, देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें यह तय तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और तीज त्यौहार से ज़्यादा जरूरी देश की सुरक्षा करना है और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले खुश सुख को क्यों खराब करें। जीवन में खुश का अपना आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। यह सुनकर राकेश कहता है, बेटा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ।